आज हम एक बहुत सुंदर विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो है जीवन से आलस्य के विकार, आलस्य की अवगुण को समाप्त करना है। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत टफ है, पर नहीं, आज हम इस एपिसोड को सुनने के बाद देखिए, एक होता है तन का आलस्य, एक होता है मन का आलस्य। हम बात कर रहे हैं दोनों प्रकार के आलस्य जीवन में नहीं होना चाहिए। आप देखो, आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो सारे गुणों को दबा देता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, इस पे आप थोड़ा मार्क करिए जो मैं कह रही हूं, थोड़ा विचार करना। आलस्य ऐसा अवगुण है जो सारे गुणों को दबा देता है। मान लीजिए आपके अंदर आलस्य है और कोई अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके आगे आई है, तो आप उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आलसी व्यक्ति सारे सुनहरे अवसरों को गवा देता है। एक होता है हम किसी दिन थक गए, टायर्ड हो गए, सुस्ती आ रही है, वो एक डिफरेंट बात है, तो वो तो आप रेस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाता है। एक है नेचर ही हमारा सुस्ती है, नेचर ही हमारा आलसी है, तो आलसी व्यक्ति कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ महाभारत का, इससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक भिक्षुक दान लेने आया, कुछ मांगने आया। तो धर्मराज युधिष्ठिर कोई काम में बिजी थे, तो उन्होंने कह दिया उसको, तू कल आ जाना। क्या कहा उन्होंने कि आप कल आ जाना, कल दे दूंगा। तो भीम ने वो बात सुन ली और भीम ने एक बड़ा ढोल उठाया और कहते वो जोर जोर से ढोल पीटने लगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि भीम, क्या बात हो गई, तुम इस तरह से जोर जोर से ढोल क्यों पीट रहे हो? तो भीम ने कहा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई ने समय को जीत लिया है। तो युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है तू? उसने कहा, महाराज, आपने इस भिक्षुक को जो आपके पास दान लेने आया था उसको कह दिया कि कल आना, तो इसका ये मतलब है कि कल आएगा। सुनना उसकी बात, कल आएगा, कल हम भी यहां होंगे, ये भिक्षुक भी आएगा और ये अपना दान ले जाएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर को उसकी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत उस भिक्षुक को बुलाया और उसी समय दान दिया। तो कहने का भाव, समय पर कोई भरोसा नहीं। कहते भी है ना, हिंदी में तो हमारे बहुत प्रचलित एक कहावत है कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बौरी करेगा कब। कोई भी अच्छा काम है वो टालो मत, अच्छा काम तुरंत कर दो, बुरा काम टालते जाओ। किसी से झगड़ा है, लड़ाई करनी है, उसको अपशब्द बोलने हैं, आप करके देखना। ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, किसी को आपको कुछ सुनाना है, कोई मतभेद हो गया है, पोस्टपोन करिए, नहीं अभी नहीं, बाद में कह देंगे, अभी नहीं बाद में कह देंगे। आप देखना, पोस्टपोन करते करते
वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, इमीडिएट उसको कह दिया, तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और अच्छा काम तुरंत करिए, लाओ अभी करते हैं। देखो आप इससे लाइफ में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने जो बात कही उस पर आप गौर करिए कि आलस्य ऐसी बुराई है जो सारे सद्गुणों को दबा देता है। ये एक विकार है। 5 विकार तो फेमस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर जीवन की प्रगति में आलस्य एक छठा, और मैं तो कह रही हूं सबसे बड़ा विकार होता है। तो तन का भी आलस्य नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट मन का आलस्य नहीं करना है। होता है ना कभी कभी, कर लेंगे ऐसे ही सोचते हैं, बस टालते ही जाता है आदमी। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसकी बात बताऊं, हमारे यहाँ की जितनी भी सीनियर दादीज हैं, दादा हैं, सीनियर दीदियां हैं, एज सबकी 75, 80, 90, 100, और तब भी उनके जीवन में आलस्य नहीं। एज बैरियर नहीं है उनके लिए। कुछ भी सेवा का काम आता है वो हमेशा विद जील और एंथुजियाज्म करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं होती है। ओम शांति।